अगर आपको टीबी थी और आपने उसका इलाज नहीं किया, या अगर आपको टीबी थी और आपने उसका लेट इलाज किया, तो इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और ये तकरीबन हमारे हर 10 में से 4-5 पेशेंट जो दमा के आते हैं वो यूजली पोस्ट टीबी होते हैं। मतलब ये है कि उनको जिंदगी के किसी हिस्से में टीबी हो चुकी होती है, उन्होंने इलाज भी किया था लेकिन चूंकि लेट किया था, उसकी वजह से वो सारी उम्र वो कॉम्प्लिकेशंस को बर्दाश्त करते हैं। उसमें पहली कॉम्प्लिकेशन एस्थमा या दमा है। दूसरी इसमें क्या होता है कि सांस की नाली के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, उनको धुआं, मट्टी, गर्द, इन चीजों से सांस के मसाइल होते हैं जिसको हम दमा कहते हैं। दूसरी इनमें कॉम्प्लिकेशन होती है कि इनको खांसी के साथ खून आता है, इसको हम एस्परजिलोमा कहते हैं। ये एक कंडीशन होती है जिसमें फेफड़ों के अंदर फंगस ग्रो कर जाती है। चूंकि टीबी वाले मरीज के फेफड़े कमजोर होते हैं तो ये इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरी बीमारी उनको सीओपीडी हो जाती है, एक मुस्तकिल दमा। चौथी ये होती है कि इनका फेफड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय लंग हम बोलते हैं, यानी एक फेफड़ा बिल्कुल खत्म होता है। और पांचवी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि इनके फेफड़ों के अंदर पानी आ जाता है। और अगर वो इलाज प्रॉपर कर लें तो मुस्तकिल इलाज होता है, अगर ना करें तो ये सारी उम्र इस तरह के पेशेंट्स को दमा रहता है। और छठी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि फेफड़ा इनका सुकड़ जाता है, इसका भी कोई मुश्किल इलाज नहीं होता। इसलिए सारी उम्र इस तरह के लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि इसका मुश्किल इलाज लंग ट्रांसप्लांट ही है। तो इसलिए मैसेज ये है, अगर आपको या आपके फैमिली मेंबर में से किसी को खांसी, नज़ला, खांसी के साथ अगर खून आ रहा है, स्पेशली उसके साथ बुखार हो रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लगती और ये 2 हफ्ते से ज्यादा है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी ये टीबी की है। आपने फौरन टेस्ट करवाने हैं और अपना मुस्तकिल इलाज करना है ताकि आप इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।